तुम ना अभी भी वैसी की वैसी हो, गरीब। जैसे 5 साल पहले मिली थी ना, सेम टू सेम वैसी हो। जब से शादी हुई है कितनी सुकून की जिंदगी है, जो दिल चाहता है वो खरीदती हूँ। और तुम्हारा ये सूट, ये भी कोई मुझे लोकल सा ही लग रहा है। मुझे देखो 8-8 हजार के सूट पहनती हूँ। वैसे एक बात तो बताओ, अपना ही किसी से मांग के पहन के आई हो? तुमने सोचा होगा कि मिलने के लिए जा रही हूँ, जरा क्लासिकल सी बन के जाती हूँ। जो भी है जैसा भी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जितना भी है बस अच्छा गुजारा कर लेते हैं। अरे तुम समझ नहीं रही, अब गुजारे लायक जिंदगी नहीं है, अब ऐशो आराम जैसी जिंदगी गुजारने का टाइम। तुम नहीं समझोगी। वैसे मुझे एक बात की समझ नहीं आई, तुम्हारे शोहर और मेरे शोहर एक ही कंपनी में तो काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो तुम्हें पूरा सूरा रखते हैं। मुझे देखो, मेरे शोहर ने कैसे रानियों की तरह रखा हुआ है। हमारे घर के और भी बहुत से मामला हैं जिनकी वजह से हमारी सेविंग नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है वो घर का खर्चा बहुत अच्छे से चला लेते हैं। वैसे मैं अपने महंगे गिलासों और महंगे बर्तनों में तुम्हें खाना तो नहीं खिला सकती। ये कुछ जरा से पैसे हैं, खुद बाहर से लेकर खा लेना, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है ना मेरे घर के बर्तनों में खाना खाने की। अरे रखो, शर्माओ मत। वनीजा, तुम्हारी सोच इतनी घटिया और गिरी हुई है। मुझे तो लगता है कि तुम अपने अजीजों अकारीब और माँ बाप के साथ भी ऐसे ही करती होगी। दौलत का नशा और गरूर इतना भी अच्छा नहीं होता। एक तो तुम्हारी औकात से बढ़कर तुम्हें पैसे दे रही हूँ, नहीं चाहिए तो दे दो और निकलो यहाँ से। गरीब लोग मुझे वैसे भी मेरे इर्द गिर्द पसंद नहीं है। मुझे तो लगा था कि शायद तुम बदल गई हो, लेकिन तुम तो वैसे की वैसी ही हो। नौकरानी को बुलवाती हूँ, बेडशीट साफ करवाती हूँ, सारी मेरी बेडशीट ही गंदी कर दूंगी। अरे बेगम 20 मिनट हो गए हैं मुझे आए हुए, तू तो मोबाइल में ही लगी बैठी है। काम से थका हारा आया हूँ, थोड़ा सा पानी ही पिला दे। खुद पी लो जाके, अंधे तो नहीं हो, जाओ जाके खुद पी लो। अरे ये तू मुझसे किस तरह से बात कर रही है? तुम ना हो इस काबिल, इसी तरह बात करनी चाहिए तुमसे। एक बात बताओ, जिंदगी में तुमने किया ही क्या है? सिर्फ एक घर ही तो अच्छा बनाया है, बाकी और क्या किया है? वही फटी पुरानी जिंदगी। बेगम ये तुझे गुस्सा किस बात का आ रहा है, वजह बताओ। आज मैं अपनी दोस्त के घर गई थी और वो कितनी ऐश की जिंदगी गुजारी और इतनी अमीर हो गई है, और मैं आज भी वहीं की वहीं बैठी हूँ। एक बात बताओ, तुम और उसका शोहर एक ही कंपनी में काम करते हो, तो फिर इतना भेदभाव क्यों है? वो तो अपनी बीवी को इतनी ऐश में रखता है और तुम घर का खर्चा भी मर मर के चलाते हो। बेगम शुक्र है उस मालिक की जात का कि उसने मुझे हलाल खाने की आदत डाली हुई है। अभी वो हराम खा रहा है और हराम का रास्ता दराज है। और मेरे ख्याल में शायद तुझे इस बात का पता नहीं है वो किस तरह से पैसा कमा रहा है। गरीब लोगों को लूट के, कंपनी में हेरा फेरी करके, इस तरह से उसके पास ये हराम का पैसा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हलाल की कमा के लाता हूँ। बेशक थोड़ा सा लाता हूँ तो क्या हुआ, मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनता तो क्या हुआ, हलाल की तो कमा के लाता हूँ ना। शुक्र है उस जात का, और तू भी शुक्र अदा किया कर। बस बंद करो अपना ये लेक्चर, समझ गए तुम? मुझे भी ऐश की जिंदगी चाहिए तो चाहिए, ताकि मैं उस औरत को उसकी औकात दिखा सकूं। बेगम एक बात तो मेरी याद रखना, उसके ऊपर जब भी अल्लाह पाक की पकड़ आई ना तो वो हिसाब देता देता थक जाएगा। रो क्यों रही हो? ये लो थोड़ा सा पानी पियो। इतना क्यों रो रही हो? 15 दिन पहले तो तुम बहुत खुश थी और मुझे मेरी औकात याद दिला रही थी। आज तुम्हें रोते रोते मेरा ये गरीब खाना कैसे याद आ गया? वो मेरे शोहर को ना कंपनी वालों ने पकड़वा दिया है और वो जेल में बंद है। क्या? पर ये हुआ कैसे है? मैं बताता हूँ ये कैसे हुआ। बेगम याद कर मैंने तुझे क्या कहा था कि हराम का रास्ता दराज नहीं होता। अब देख लिया, हकीकत तुम्हारे सामने है। आप सही कह रहे हैं। मेरे शोहर ने हमेशा हलाल कमाया, कभी बेईमानी नहीं की, कभी हराम नहीं कमाया, और इसीलिए अल्लाह का शुक्र है हम गरीब हैं लेकिन बहुत खुश हैं। अभी मैं आपके शोहर को समझाता था कि इस तरह के गलत काम ना करो। और हाँ मेरी बात सुनो, 50 लाख की डील डन कराइए, 30 लाख मेरे खाते में डाल दो और 20 लाख कंपनी के अकाउंट में डाल दो। हाँ, इस बात का किसी को पता नहीं लगना चाहिए। इमरान भाई, ये जो बेईमानी का आप काम कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है। आप अपने आप को और कंपनी को धोखा दे रहे हो। यार मेरे भाई, तू मेरा दोस्त है, मैं इसीलिए तुझे समझा रहा हूँ कि ये गलत काम छोड़ दे। और तू नहीं समझेगा इस बात को। मेरी जिंदगी बदल गई है, मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, और तू वही फटे पुराने कपड़े और वही जूती, आज भी वही का वही है तू। और मेरी तरह जीना सीख, मेरी तरह। देख कैसे डेली के 20-40 लाख रुपए कमाता हूँ, और तू वही 20-30 हजार सैलरी पे ही खड़ा है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, मैं 30-40 हजार में बहुत खुश हूँ।
और तू ये जो 20-30 लाख कमाता है ना रोज के, ये तुझे कभी नहीं बचने वाले, क्योंकि धोखा देने वाले इंसान की एक ना एक दिन पकड़ जरूर होती है और उसे कोई बचाने वाला भी नहीं होता। ये बात अपने पल्ले बांध ले। उसकी बेईमानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लोगों ने कंपनी के मालिक को बता दिया, कंपनी के मालिक ने पुलिस के हवाले कर दिया। अब उसको कम से कम 6-7 साल तक सजा हो जानी है, बाहर नहीं आएगा वो। वनीजा, जो हलाल कमाई में मजा है ना, वो हराम में नहीं है।